वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम खान में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया, पढ़ लिया, नो प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है नो प्रोटीन? मतलब साफ है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हमारे इंडिया में हमसे भी कहा था। मैं अपनी ही एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, बॉडी बिल्डिंग, हालांकि हम मुस्लिम हैं, हमारे घर में नॉन वेज बनता है, तो लेकिन जैसे वो बनता था तो वो बनता था वही तरी वाला हिसाब किताब जो होता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में रहता है बॉइल्ड फूड, यानी कि ऑयल घी तेल से अलग हटके। तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था तो वो जो घर का बना हुआ था नॉन वेज था, मैं उसको खाता नहीं था। तो मैं अपनी एक अलग डाइट तैयार करता था। मैं लाता था 250 ग्राम के करीब चिकन, ठीक है, और अपना 10 एग वाइट्स या 15 एग वाइट्स, अपना एग अंडे लिया बाहर से। तो घर के चीखते चिल्लाते मारते डांटते कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में अंडे खा रहा है तू, इतनी गर्मी में चिकन खा रहा है तू। तो इसको लेके मुझ पर काफ़ी डांट लगती थी, मार पड़ती थी, ठीक है? बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ। और मैं उनको बताता समझाता लेकिन नहीं मानते। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा तो क्या मैं प्रोटीन पाउडर ले लूँ? अच्छा तो अब डब्बा खाएगा तू, पाउडर खा कर बॉडी बनाएगा? तो बात कुल मिला के ये है मेरी कहने की, वेज हो या नॉन वेज हो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं है कि ये खाली सिर्फ प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स के लिए बना है। प्रोटीन से मतलब है आपको बेहतर लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन आपको लेना ही होगा, चाहे वेजिटेरियन के हिसाब से लो, चाहे नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से लो, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको डेली पूरी करनी ही होगी। तो मेन टॉपिक हमारा होगा आज का कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम पूरा कैसे करें। जो हमारे वेजिटेरियन भाई हैं वो क्या करते हैं कि वो लेते हैं कि हम सत्तू खाओ, देसी चना खाओ, काला चना खाओ, पनीर खाओ, ठीक है, दाल खाओ, बादाम खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें सेकंड से थर्ड क्लास का प्रोटीन होता है, ठीक है? प्रोटीन की 3 रिक्वायरमेंट होती हैं, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड और थर्ड। तो ये जो जितने भी हमारे दाल हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है, पनीर वगैरह, सोया वगैरह, ये हो गए, ये इनमें सब में होता है हमारा सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी का प्रोटीन। फर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन आता है आपका वे प्रोटीन, आइसो प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर फॉर्म में या नॉन वेजिटेरियन जैसे कि चिकन, एग्स वगैरह में, ठीक है? मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप स्विच करो, वेज से नॉन वेज पर आओ, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अब आते हैं कार्ब्स पर। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्ब खानी चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं खानी चाहिए कि बिल्कुल पूरे सुबह दोपहर शाम हमारा लंच ब्रेकफास्ट और डिनर सब कार्ब है। देखो हम इंडियन से, हमारे घर में हर जगह वेज हो नॉन वेज हो कोई भी हो, ठीक है, कैसा भी घर हो, कार्ब तो मिलना ही मिलना है। कार्ब का मेन मकसद होता है एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को। और यहाँ हम सब कार्ब भी कार्ब लेते हैं। ब्रेकफास्ट में कार्ब हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गए, या कुछ भी हो गया, आपका बिरयानी हो गई, या आपका पराठे हो गए, ठीक है, चाय नाश्ते में ये हो गया, लंच में हमारा दाल चावल हो गई, अपना दही रोटी हो गई, कुछ भी हो गया। और ऐसी शाम को अपना भी जो भी अपना डिनर होगा वो भी अपना पोहा हो गया, राइस हो गया, रोटी होगी, दाल होगी, सब्जी, फ्रूट्स। तो ये सब कार्ब्स होते हैं। प्रोटीन इनमें बहुत कम होता है। प्रोटीन यहाँ होता है, कार्ब्स यहाँ होते हैं। तो इसीलिए बॉडी सुस्त होती है, कुछ करने को मिलते हैं, इसलिए हमारे जो इंडियंस हैं वो अनहेल्थी पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन को आप ज़रूर लें, ठीक है? और जो प्रोटीन को मना करते हैं कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी हमारा सिर्फ 3 चीज़ जानती है, जैसे कि हमारा कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। कार्ब्स क्या करती है, कार्ब्स अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो कार्ब्स हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारा ग्लाइकोजन लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जिससे कि फ़ैट की लेयर बनना शुरू हो जाती है और काफ़ी बॉडी बड़ी हो जाती है फैट से, ठीक है? सुस्त हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता है, तो लगता है पड़े रहो एक जगह। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि प्रोटीन को रखें और हेल्थी फैट्स को ज़्यादा रखें। कार्ब्स लें, कार्ब्स सिर्फ इतना लें ताकि आपको रिक्वायरमेंट की पूरी जो दिन की जो एनर्जी है हमारी इससे मिलती रहे कार्ब्स से, ठीक है? हमारी बॉडी को ये पता नहीं होता कि प्रोटीन किस सोर्स में हमारे अंदर आ रहा है, कार्ब किस में आ रहा है और फैट किस में आ रहा है। तो ये 3 चीज़ें जानती है सिर्फ हमारी बॉडी। तो आपको लाइफ स्टाइल बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों का एक बैलेंस बनाना होगा, एक सही बैलेंस डाइट रखनी होगी, जिसमें कि सही क्वांटिटी में हमारी
पर डे की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी होती रहे, और कार्ब्स की और फैट की है, और फैट भी वो जो हेल्थी फैट्स है, ठीक है, जैसे कि नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह में मिलता है, या हमारे ऑलिव ऑयल्स या जो भी है, ठीक है। तो अब सीधा प्रोटीन की तरफ आते हैं। मैंने देखा है कि प्रोटीन बहुत कम मात्रा में लेते हैं लोग। प्रोटीन भी लें, प्रोटीन कितना लेना है? प्रोटीन लेना है आपको, जो आपका वेट है, मानो करीब आप 60 से 70 किलो हैं, पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से बताऊंगा। सपोज करें आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम आपको पर डे प्रोटीन लेना ही लेना है, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैन की बात हो रही है, ठीक है। अब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो ले सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम या 1.5 से मैक्सिमम 2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, प्रोटीन बनना है एक हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए। आप जाओ गूगल्स पे, यूट्यूब पर, कहीं भी जाओ, सर्च करें और पढ़ें, स्टडी करें, और ये वीडियो उनको दिखाएं जो प्रोटीन को मना करते हैं। अच्छा, अब बात आते हैं दूसरे टॉपिक। बात यह है कि नॉन वेज, एक मैं बात बताता हूँ, जो नॉन वेज रिक्वायरमेंट पूरी करेगा आपकी प्रोटीन, वो वेजिटेरियन के फूड से नहीं हो सकती। जी हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्यों? ये बात सही है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको फर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन प्रोवाइड होता है, ना कि वेज वालों को, ठीक है। वेज वालों को मैंने बताया सेकंड से थर्ड क्लास का प्रोटीन मिलता है, और नॉन वेज वालों को मिलता है फर्स्ट क्वालिटी का। आज सपोज करना कि आप वेजिटेरियन हैं और 100 ग्राम सत्तू ले रहे हैं, तो 100 ग्राम सत्तू में आपको प्रोटीन मिलेगा 20 ग्राम, लेकिन कार्ब्स कितने गए? कार्ब्स गए 65 ग्राम। अब यही मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 ग्राम चिकन लोगे तो चिकन मिलेगा आपको 100 ग्राम में 30 ग्राम, और कार्ब्स कितने गए? 0 ग्राम। तो आ गया ना फर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन रह के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, या बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, या मसल को बड़ा नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको यहाँ बैलेंस करना होगा अपनी डाइट को। यहाँ आप अगर वेजिटेरियन हैं और मसल को बड़ा करना चाहते हैं और पूरे दिन की रिक्वायरमेंट रखना चाहते हैं, यानी कि 100 से 150 ग्राम प्रोटीन पर डे, तो आपको प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट पर आना ही होगा, इसको लेना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। और टोफू का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, टोफू, पनीर और सोया चंक्स, ठीक है। तो बहुत से ये भी कहते हैं कि नट्स खाया करो, नट्स खाने से ताकत मिलती है, नट्स का, ये हेल्दी फैट्स में आते हैं। ज़्यादा अगर नट्स की तरफ जाओगे, आलमंड्स वगैरह, बादाम की तरफ जाओगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं हार्म देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने देखा है, काफ़ी लोग बताते भी हैं कि इसको सारे ड्राई फ्रूट्सों को सुखा कर उनका चूरा करके बनाते कि ये प्रोटीन शेक बन गया। वो प्रोटीन शेक नहीं होता, वो फैट वाला शेक होता है। आप उसको हाई कैलोरी बना रहे हो फैट से, ना कि प्रोटीन से। समझो, मैं यही मेरा समझाने का मकसद होता है आपको। अपनी एक हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि आप थोड़ा स्टडी किया करें, थोड़ा समझा करें कि जो शेक बता रहे हैं प्रोटीन शेक, उसमें क्या क्या मिलाया। प्रोटीन शेक तो उसमें बहुत लो है, लेकिन हाई कैलोरी बनता है, वो बनता है फैट से और कार्ब से। वो एक प्रोटीन शेक नहीं होता, वो एक हाई फैट कैलोरी मास गेनर होता है, जो कि आपको बड़ा कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, टोफू से, पनीर से और प्रोटीन पाउडर से। प्रोटीन पाउडर की चम्मच भी आपको यहाँ अगर 3 स्कूप भी लें पर डे हिसाब से, तो आपको यहाँ 75 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 75 ग्राम प्रोटीन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाउडर से मिल गया। बाकी 75 ग्राम, 75 ग्राम आपको इनसे मिल जाएगा टोफू, पनीर और सोया चंक्स से, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा फैट भी मिला, थोड़ा थोड़ा सा आपको कार्ब्स मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वेजिटेरियन है तो आप लेना पड़ेगा प्रोटीन पाउडर को, अगर मसल को बड़ा करना है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, प्रोटीन लें, ज़रूर लें। अगर दूसरी बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन की, तो भाई वहाँ तो प्रोटीन सब चीज़ में है, चिकन में है, फिश में है, एग में है। प्रोटीन की बात करूं तो कि प्रोटीन लेना क्यों ज़रूरी होता है। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कि 20 में से बॉडी बनाती है हमारी 11 अमीनो एसिड्स। जो 9 अमीनो एसिड होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो कि बॉडी खुद से प्रोवाइड नहीं होती है, वो हमें फूड से लेना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे ना जाएं कि प्रोटीन मत खाओ, ये मत खाओ, किडनी फेल हो जाएंगी, ये हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ की डोज भी बता दी, ज़्यादा प्रोटीन मत लेना, वो हार्म से ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैंने डोज बता दी है बॉडी वेट के हिसाब से। 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन, और अगर जिम जा रहे हैं
और मसल को बड़ा करना है, अगर 70 किलो के तो आपको वहाँ 150 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के बतौर आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जो प्रोटीन लेने से और बताने से घबराते हैं, डराते हैं, खुद भी डरते हैं, खुद तो खाते ही नहीं, दूसरे को और नाश करते हैं। ठीक है, तो भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ स्टाइल के लिए। आप प्रोटीन को लें, चाहे नॉन वेज हो चाहे आप वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय, लव यू ऑल।